आज हम बात कर रहे हैं जुपिटर के बारे में, जिनके लग्न भाव में गुरु बृहस्पति देव होते हैं। उनके लिए क्या फल वो करते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब गुरु बृहस्पति देव आपके लग्न भाव में होते हैं तो क्या करते हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि जिनके लग्न में गुरु होते हैं वो अपने कार्यों के प्रति बहुत मेहनती होते हैं। वैसे तो एक मान्यता ये भी है कि 1 करोड़ 200 का निवारण करते हैं जिनके लग्न भाव में गुरु होते हैं, लेकिन हम इससे हटकर थोड़े से और फल आपको बताएंगे जिससे आप अपने बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। तो जिनके लग्न भाव में गुरु होते हैं ये लोग हिम्मत, मेहनत, जोश के साथ अपने कार्यों को पूरा करते हैं। लग्न के गुरु कभी भी आपके पास धन का भाव नहीं होने देते। ऐसी कुछ परिस्थितियां कभी कभी जीवन में बन जाती हैं दूसरे ग्रहों की वजह से कि कुछ अभाव हो भी जाए, तो ईश्वर यहाँ पर किसी ना किसी मदद के रूप में आप तक धन पहुंचा देते हैं। आप कभी भी जीरो पर आते नहीं हैं, आपके काम निकल जाते हैं। आप आने वाले टाइम में थोड़े से मोटे हो जाते हैं। आपको कोई ना कोई पोजीशन, डेजिग्नेशन लाइफ में जरूर मिल जाती है। कहीं किसी भी फील्ड में हो आपका नाम हो ही जाता है। आप ईमानदार होते हैं, चोरी चकारी में पड़ते नहीं और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। लाइफ टाइम आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। यदि आप पद भी प्राप्त नहीं कर पाए लेकिन फिर भी मतलब एक टाइम ये होता है आप पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हो, कुछ ऐसा हो जाता है दूसरे ग्रहों की वजह से, लेकिन ज्ञान बहुत होता है आप में। आप पढ़ाई से हटकर कोई दूसरा फील्ड चुन लेते हैं। यानी कि हुआ ऐसा कि की तो आपने इंजीनियरिंग और कर रहे हैं आप फार्मिंग, तो ऐसी स्थिति भी होती है क्योंकि अलग ही सोचते हैं, काम थोड़ा सा हटकर करते हैं अपनी पढ़ाई से। आपको जीवन साथी कैसा भी मिल जाए आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। आप उसको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं करते, आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं और निभा देते हैं पूरी लाइफ अपने जीवन साथी को। आप अपनी ही मस्ती में रहते हैं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। आप दिन में ही सपने देखते हैं, बहुत आदत होती है आप में, दिन में ही बैठे बैठे यहाँ की वहाँ की सब प्लानिंग कर डालते हैं। आपका दिमाग अलग ही दिशा में दौड़ता रहता है जिनके लग्न भाव में गुरु होते हैं। आप बोलते हैं, वो जो भी आपने बोला खुद को याद नहीं रहता, बोल देते हैं बस। आपके साथ तो करना ही है चाहिए कि आपकी बातों को ना रिकॉर्डिंग करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई मनवा ही नहीं सकता कि आपने बोला था। ये आप मानते ही नहीं है फिर बोलने के बाद में कि मैंने ही बोला था। अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, अपनों से प्यार बहुत करते हैं। यहाँ तक कि आप जिस भी ऑफिस में हैं, आपके जूनियर्स हैं, आप उनसे भी बहुत इमोशनल अटैचमेंट आपकी रहती है। आपके संबंध अपने पिता से थोड़े से खट्टे मीठे उतार चढ़ाव वाले रहते हैं, लेकिन आप इंसल्ट कभी भी नहीं करते। बस थोड़े से मनमुटाव कभी कभी हो जाते हैं, फिर प्यार हो जाता है आप लोगों के बीच में। आप सेल्फ मेड होते हैं, खुद को खुद ही बनाते हैं आप। अगर आप चाहें अपनी मेहनत से IAS PCS तक बन सकते हैं, लेकिन बस मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे गुरु ग्रह यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिनके लग्न भाव में गुरु बृहस्पति देव उच्च के होते हैं ना, बहुत कम उम्र में ही एक उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनके लिए एक गद्दी पहले से ईश्वर ने तैयार की हुई होती है। अब हम बात करेंगे कुछ सावधानियों के बारे में जिनको आप करके गुरु बृहस्पति देव से और भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगेगा तो अब हम बात करते हैं कि आपको ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिनको करने से आप और अच्छे रिजल्ट गुरु बृहस्पति देव से ले सकते हैं। यदि आप मतलब हैं आप थोड़े से लोगों में ना, जैसे ही आपको कोई मिला आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उससे, और आप क्या करते हैं, अंधा विश्वास कर बैठते हैं लोगों पे। आपको अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी बिजनेस में है ना और आपको कोई पार्टनर है तो क्या करेंगे, उसी के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, पूरे अकाउंट्स, पूरा सब कुछ तुम देखो, पूरा अंधा विश्वास, भाई की तरह उसके ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन एक दिन वो आपको चूना लगाकर भाग जाएगा, सब कुछ समेट समाट के अपना प्रॉफिट करके वो निकल जाएगा। तो अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। आप किसी जॉब में भी होते हैं ना तो क्या करते हैं कि आपकी कोई जूनियर है या आपकी कोई स्टाफ में अपनी सारी ट्रिक्स उसे आप सिखा देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, फिर वही आपको एक दिन बेवकूफ़ बनाने लगता है। तो ऐसा ना करें, अपना एक लेवल बनाकर रखें, लोगों पर अंधविश्वास ना करें। आपको समाज के दायरों में रहकर ही काम करने चाहिए, समाज से हटकर कभी भी कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए। आप किसी को भी अपने घर में प्रवेश ऐसे ही ना करने दें। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि आप अंधविश्वास कर लेते हैं, घर तक ले आते हैं,
कि जो भी घर में चल रहा है वो सारी चीजें आप उसको बता देते हैं। अपने घर का मतलब ये नहीं है आप उसको घर में बैठाइए, घर का मतलब ये भी है कि अपने घर में जो चल रहा है वो एकदम से दूसरों से शेयर ना करें। लोग आपका उन बातों का इस्तेमाल दूसरे तरीके से ही आपको नीचा दिखाने के लिए फिर करने लगते हैं, तो ऐसा ना करें। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप अपने मन की बात किसी मतलब कुछ करते हैं ना, जो प्लानिंग आप अपने किसी काम के किसी योजनाओं के बारे में करते हैं, तो आपको ना करने से पहले कभी भी बताना नहीं चाहिए दूसरों को। आप क्या करते हैं ना, ढिंढोरा पीट देते हैं, मैं तो ये करने की सोच रहा हूँ, मैं तो ये करने की सोच रहा हूँ। कभी भी ना बताना नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वो काम कभी भी पूरे होंगे ही नहीं आपके अगर आपने पहले ही बता दिया। हाँ, करने के बाद आप ढोल पिटवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने से पहले उन कामों को आप ना बताएं, आपके लिए अच्छा होगा। एक काम और करना है आपको अपने शरीर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, आपको ध्यान रखना होगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि चारों तरफ से बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, आपको इमोशंस पर कंट्रोल करना है, वरना भावनाओं में बहकर आप बर्बाद हो जाएंगे। भावनाओं में तो फिर आप ये भी नहीं सोचते कि हाँ मुझे करना क्या है, बस इमोशनल, आपको किसी ने इमोशनल फूल बनाया, बस उसी के पीछे पीछे हो लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। पहले से भी समझाई कई चीजें, वो भी आप इमोशंस में आकर ही करते हैं, ऐसा ना करें। आपको सदैव अपने गुरुओं और अपने बड़ों का सम्मान आदर करना चाहिए, कभी भी आपको इनका निरादर नहीं करना चाहिए, वरना यहाँ पर आपके जुपिटर खराब हो जाते हैं। गुरु बृहस्पति देव की कृपा आप पर बनी रहे। और मैंने सभी 12 भाव के वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए हैं, आपकी फैमिली में या जिसका भी गुरु जोन से भाव में है वो उससे चेक कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। मैं अगले भाव के साथ में फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए टाटा।